तो क्या लल्लन सिंह करेंगे नीतीश कुमार से बगावत? क्या लल्लन सिंह बिगाड़ेंगे नीतीश कुमार का खेल? क्या लल्लन सिंह जेडीयू के दो फाड़ कर देंगे? क्या नीतीश कुमार की पार्टी को लल्लन सिंह तोड़ देंगे? दर्शकों, लल्लन सिंह को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से भरे मंच से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन टूटने का ठीकरा लल्लन सिंह पर फोड़ दिया, उसके बाद लल्लन सिंह की नाराजगी अब देखने को मिल रही है। लल्लन सिंह भले ही मीडिया के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी खामोशी इस वक्त बहुत शोर कर रही है। सवाल तो लंबे वक्त से उठ रहे हैं कि क्या लल्लन सिंह नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को तोड़ देंगे। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जेडीयू के विधायक और सांसद नीतीश कुमार का साथ देंगे या फिर लल्लन सिंह का। लल्लन सिंह के समर्थन में आखिर कितने सांसद और कितने विधायक होंगे, क्योंकि विपक्ष तो लगातार इस बात के दावे कर रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी को हाईजैक कर चुकी है। जो जेडीयू के सांसद हैं, 12 सांसद है, उसमें से 8-10 सांसद जो है लल्लन सिंह के समर्थन में है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या लल्लन सिंह वाकई में पर्दे के पीछे बड़ा खेल करने जा रहे हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं, जो बिहार की राजनीति को करीब से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भरे मंच से ये कह दिया कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन इसलिए टूटा क्योंकि ये उसका जिम्मेदार ये शख्स है, यानी नाम नहीं लिया लेकिन लल्लन सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्या दर्शाता है आपको कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस खेल को समझ चुके हैं कि पार्टी तोड़ने की तैयारी लल्लन सिंह कर रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है, और यहाँ पर जिस तरह की बातें लगातार लल्लन सिंह बीते कई महीनों से करते हुए चले आ रहे थे, उसको नीतीश कुमार कहीं ना कहीं देख रहे थे, परख रहे थे। लेकिन देखिए, कहा जाता है कि जो अनुभवी व्यक्ति होता है, जिसने तमाम तरीके की राजनीति को जिया होता है, देखा होता है, वो बहुत सोच समझ के अपनी चाल को चलता हुआ नजर आता है या अपनी बात को रखता हुआ दिखाई पड़ता है। वही काम नीतीश कुमार ने किया जब मंच उनको बेहतर मिला, जहां पर पीएम मोदी बैठे हुए थे और एक तरीके से बिहार के चुनाव की रणनीति का आगाज वहां पर हो रहा था। तब उन्होंने कह दिया कि भाई, मैं आपसे कभी अलग नहीं हुआ, मैं तो आपके साथ चलता, लेकिन मुझे अलग कराने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की है तो ये सामने बैठे हुए लल्लन सिंह की है। इन्होंने ही मुझे उकसाया कि एनडीए से अपना नाता तोड़ दो, इसलिए मैं आपका साथ छोड़कर चला गया, लेकिन आप कभी साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। जरा सोचिए कि आपके मुंह पर कोई इतनी बड़ी बात कह दे, आप कैसे सहन कर पाओगे? अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन लल्लन सिंह ने अभी भी खामोशी इख्तियार की हुई है, अभी भी चुप्पी साधे हुई है, और चुप्पी का ये जो सैलाब है किस तरह से उभर के सामने आएगा? क्या कोई बड़ी सुनामी आने वाली है? क्या जिस तरह से अब तक आशंका लग रही थी कि लल्लन सिंह पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, आपको याद होगा कि मोदी जी की रैली से पहले लल्लन सिंह ने क्या कहा था कि भाई, अगर आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए रैली के लिए तो मैं आपके टिकट काट दूंगा। इसके अलावा आप जरा देखिए, मुस्लिमों को लेकर कह रहे थे कि आप कभी भी जेडीयू को वोट नहीं देते। ये तमाम ऐसे कारण थे। साथ में वक्फ का मामला हो गया, उसको लेकर जिस तरह से उनका अलग रुख नजर आया। अब ये तमाम चीजों को जोड़कर देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि जो लल्लन सिंह है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए नजर आ रहे थे, बीजेपी के कहे ही बातों को कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब नीतीश कुमार ने ये सही मौका देखा और सही मौके पर उन्होंने वार करते हुए लल्लन सिंह को एक तरीके से जेडीयू की नजरों में भी और बीजेपी की नजरों में भी कहीं ना कहीं विलन साबित करने का काम किया है। सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर लल्लन सिंह के जो बात रही थी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जेडीयू के तमाम नेताओं में आक्रोश देखने को मिला, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उनका यही कहना है कि लग ही नहीं रहा था कि नीतीश कुमार का कोई नेता, नीतीश कुमार का कोई करीबी ये बयान दे रहा है, और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, जिस तरीके से अंबेडकर विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए लल्लन सिंह और संजय झा नजर आए। इसके बाद देखा जाए तो जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर लल्लन सिंह ने समर्थन दे दिया, मुस्लिमों को लेकर उनका बयान सामने आता है कि मुस्लिम जेडीयू को वोट नहीं करते हैं। कई ऐसे पहलू हैं जिस पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी, लेकिन लल्लन सिंह ने खुले दिल से बीजेपी का समर्थन किया। क्या ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लल्लन सिंह जो है वो जेडीयू अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और लल्लन सिंह के अंदर ऐसा लगता है कि वो कुछ बड़ा पद पाने के ख्वाहिशमंद रहे हैं। आप जरा देखिए, सिर्फ बीजेपी के साथ में इसलिए बात नहीं हो रही, बल्कि इससे पहले जब वो आरजेडी के साथ में थे उस वक्त भी लगातार ऐसा सुनने को मिला कि तेजस्वी के साथ में उनकी नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और उस समय भी ऐसा लगा कि वो नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे सकते हैं। और नीतीश कुमार ने तमाम समीकरणों को देखते हुए, साधते हुए पहला काम तो ये किया कि जो अध्यक्ष पद उनके पास था वो तुरंत अपने कब्जे में ले लिया, और दूसरा काम ये
किया कि उन्होंने आरजेडी के साथ में अपना जो गठबंधन था उसको खत्म करने का फैसला किया और फिर बीजेपी में चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ललन सिंह जिस तरह से अपना जो रुख है वो बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप देख रहे हैं कभी पीएम मोदी के साथ नजर आते हैं, कभी अमित शाह के साथ नजर आते हैं, कभी जो है मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, कभी अम्बेडकर का जो विवाद रहा कह सकते हैं अमित शाह के बयान के बाद उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम चेहरे ऐसे हैं जो ललन सिंह के लगातार सामने आते रहे। लेकिन अब जबकि बिहार का तमाम जो कह सकते हैं कि जो बिसात है राजनीति की वो बीत चुकी है, क्योंकि चुनाव आने में महज 4-5 महीने का वक्त रह गया है। तो ऐसे में ललन सिंह ये सोचते थे किसी तरह से उनका नाम ज्यादा तवज्जो में रहे, ज्यादा सुर्खियों में रहे, इसीलिए वो ये बात कह रहे थे कि मैं आपका टिकट काट दूंगा। लेकिन उससे पहले ऐसा लगता है कि कहीं ललन सिंह का पत्ता जेडीयू से कटता हुआ तो नजर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि ललन सिंह कुछ बड़ा कर सकते हैं, उनके कब्जे में जेडीयू इस समय नजर आती है। और क्या उसको बाहर निकालने के लिए ही नीतीश कुमार ने भरे मंच से इस तरह की बात कही थी। देखिए, एक तीर से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने कई निशानों को साथ दिया है, कई निशानों पे जहां एक तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा होती है, उस दौरान ललन सिंह नीतीश कुमार का साथ नहीं देते, उनकी यात्रा में नहीं पहुंचते और एक इक्का दुक्का उन्होंने पोस्ट कर दी हो। लेकिन उनका अगर आप ट्विटर हैंडल देखेंगे, एक्स हैंडल देखेंगे, वहां पर लगातार कह सकते हैं कि बीजेपी की ज्यादा बखान नजर आती है। क्या दर्शाता है? जाहिर सी बात है, और ये बात अपने आप में बड़ी हैरत अंगेज भी है कि भाई पार्टी का जो बड़ा लीडर है, सुप्रीमो है पार्टी का, बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं बीते 20 साल से, ऐसे में उनकी यात्रा को तवज्जो देने की सारी जिम्मेदारी ललन सिंह के ऊपर होनी चाहिए थी। लेकिन जरा आप देखिए, ललन सिंह कहीं भी सक्रिय तौर पर नजर नहीं आए। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी का नाम पता चलता है कि भाई वो बिहार आने वाले हैं, मधुबनी आने वाले हैं, तुरंत यहाँ पर ललन सिंह तमाम चर्चाएं करते हुए नजर आते हैं कि भाई आप भी आइए, आप भी आइए, अगर आप नहीं आएंगे और लोगों को लेकर नहीं आएंगे तो हम आपका टिकट क्या कर देंगे, काट देंगे, आपको टिकट नहीं देंगे। तो ललन सिंह ये समझ रहे थे कि जेडीयू के सर्वे सर्वा वो बन गए हैं, जेडीयू के ऊपर उनका पूरा इख्तियार हो गया है, पूरा कब्जा उनका हो गया है, जिसको चाहेंगे जो बोल देंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर नींद से जगाने का काम नीतीश कुमार ने उनको किया है, और जिस तरह से उनके मुंह पे पानी का छपक्का मार के जैसे जगाते हैं, वैसे उन्होंने इस तरह का बयान जो देकर उनकी कहने के नींद से उनको जगाने का काम किया है कि भाई जेडीयू के असली मालिक आप नहीं है, बल्कि जेडीयू का असली मालिक हम हैं, जो हम चाहेंगे वो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यही बात है कि ललन सिंह के चेहरे की उस दिन के बाद से जो लालिमा थी वो गायब हो गई है। जो ऐसा लग रहा था कि जो कॉन्फिडेंस था वो अब लगातार कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी को भी नीतीश कुमार ने बता दिया कि जिसके ऊपर आप इतना भरोसा कर रहे हो वो किस तरह का व्यक्ति है, जिसने खुद मुझे कहकर आपसे मेरा हाथ छुड़वाया, वही व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा कर रहे हो, ये व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। और ये बात कहकर कहीं ना कहीं जेडीयू के तमाम कार्यकर्ताओं को भी बता दिया कि यहाँ पर अगर आस्तीन के सांप की बात की जाए या एक तरीके से पार्टी को तोड़ने वाले शख्स की बात की जाए तो वो ललन सिंह है। और ये बात कहकर नीतीश कुमार ने दोनों तरफ अपने आप को बैलेंस कर लिया है। अब ललन सिंह की हालत खराब है, ललन सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है सिराज की यहाँ पर जेडीयू के ऊपर एक बार फिर नीतीश कुमार की पकड़ मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी खुले दिल से नहीं कह रही है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, कोई कहता है भारत रत्न दे दिया जाए, कोई कहता है कि भाई उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और कोई कहता है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इन तमाम बयानों का बचाव अगर कहीं ना कहीं करना चाहिए था तो वो काम था ललन सिंह, संजय झा जैसे बड़े जेडीयू लीडरों का। लेकिन ये काम कौन करता है? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो कि जेडीयू का हिस्सा तो वो है भी नहीं, राजनीति में है भी नहीं। तो क्या मजबूरी आ पड़ी कि निशांत कुमार को अपने पिता के लिए कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आना पड़ा? क्या निशांत कुमार इस बात को समझ रहे हैं कि उनके पिता के साथ उनके सहयोगी ही बड़ा खेल और कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़ने का काम कर रही हैं? फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।